नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन के रखकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। धराली में जोशीमठ की तर्ज पर ही मिलेगा मुआवजा। उत्तरकाशी के धराली में आपदा प्रभावितों को जोशीमठ के तर्ज में मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के सचिवों को धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुई निजी और सार्वजनिक संपत्तियों का आकलन 7 दिन में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति को धराली का दौरा कर शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा गया। मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित IT पार्क में आपदा कंट्रोल रूम में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि धराली में आपदा से ध्वस्त हुए कल्प केदार देवता के मंदिर का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही पशु हानि, बागवानी इत्यादि का भी अलग से मुआवजा दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि हर्षिल तक रोड में कनेक्टिविटी 2 से 3 दिन में प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 8 संबंधित विभागों की ओर से नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी गई है। सभी विभागों की रिपोर्ट तैयार होती है इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के 5 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर जिले में भारी से अति भारी का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके अलावा देहरादून, टेहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सभी जिलों में कहीं पर गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने व आवाज बारिश के साथ तेज दौर होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक डॉक्टर रोहित थपलियाल ने कहा कि उत्तराखंड में इस सप्ताह मानसून की सामान्य बारिश होती रहेगी। कुमाऊं की कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लश्कर में चोर ने पकड़े जाने पर कर दी ग्रामीण की हत्या। देहरादून। भाजपा कांग्रेस में चल रही है घेरने बचाने की लड़ाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाने पर कहा कि हम भाजपा से डरे हुए हैं, हमारे लोगों को डराया जा रहा है। अगर हम नाम घोषित करते हैं तो भाजपा सीधे ऐसे लोगों को टारगेट करेगी। आपदा प्रभावित धराली से लौटे करण माहरा ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि पंचायत चुनाव में जनता से साफ कर दिया है कि वो किसके साथ है। कांग्रेस के प्रत्याशी हर स्तर पर बड़ी संख्या में जीतकर आए हैं, इसलिए हमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास संख्या बल नहीं है, इसलिए वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। आपदा प्रभावित उत्तरकाशी जिले के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को अपने खेमे में लाने की पूरी भाजपा पिछले दिन से लगी हुई है, जबकि उत्तरकाशी के हालात सबके सामने हैं। उन्होंने कहा कि हम मजबूती से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। पौड़ी में दीपिका तो नैनीताल में पुष्पा को बनाया गया प्रत्याशी। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के नामांकन आज से। पौड़ी के पाबो ब्लॉक के 8 क्षेत्र पंचायत सदस्य रविवार को भाजपा में शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बनाया कि इसमें पाबो ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो गई है। रविवार को जो 8 सदस्य भाजपा में शामिल हुए हैं उनमें 7 कांग्रेस पृष्ठभूमि के बताए जा रहे हैं। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रजनी रावत, मीना गैरोला, भारत रावत, मातवर सिंह रावत, हेमंत सिंह आदि मौजूद हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के लिए चुनाव 14 अगस्त को होगा। इन पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 11 अगस्त सोमवार आज से शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 7 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के लिए 11 अगस्त को नामांकन होगा। इसी दिन नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 12 अगस्त को नामांकन वापसी का मौका मिलेगा। 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मतदान और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी, जिसके साथ नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। क्षेत्र ब्लॉक पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख तथा जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदों को मतदान होना है। देहरादून। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के खिलाफ 18 से करेंगे हड़ताल। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से जवाड़ी बाईपास पर आवाजाही हुई बाधित। रुद्रप्रयाग मुख्यालय स्थित गुलाब राय जवाड़ी बाईपास में भूस्खलन से सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। रविवार को यहां वाहन चालकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि अब पुलिस गुलाब राय चौक पोस्ट और जागतोली में यात्रियों को मार्ग बंद होने की सूचना दे रही है। मार्ग को खोलने के लिए दोनों तरफ से मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस और NH लोक निर्माण विभाग सोमवार देर साय तक मार्ग को खोलने के दावे कर रहे हैं। श्रीनगर के खेड़चू में 8 गाँव में पेयजल आपूर्ति हुई ठप। उत्तराखंड में 13 आदर्श संस्कृत गांवों का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ करते हुए कहा कि देववाणी संस्कृत के संरक्षण और समर्थन का कार्य किया जा रहा है। संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने में संस्कृत ग्राम अहम होंगे। इन गांवों में संस्कृत भवन, राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। रविवार को देहरादून के प्राइमरी स्कूल भोग
टनकपुर से संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां इस तरह की पहल संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए की गई है। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और विज्ञान का मूल आधार है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। चंपावत के स्वाला डेंजर जोन में 22 घंटे बाद खुला रास्ता। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में मुसीबत का सबब बनी स्वाला की पहाड़ी मलबा हटाने का कार्य रविवार को पूरा किया गया, जिसके दूसरे दिन करीब 22 घंटे के बाद राजमार्ग में यातायात सुचारू हो सका। जिससे पूर्व शनिवार को पूरे दिन भर राजमार्ग में वाहनों का संचालन न होने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डीएम मनीष कुमार के निर्देश में रात्रि में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यात्रियों को संवेदनशील स्थल पर पैदल सड़क पार कराई गई। उधर स्वाला में 2 दिन तक एनएच के बंद होने के कारण अमोड़ी, छतकोट, धूचुम, पाली, मटेला, सिप्टी मोटर मार्ग वैकल्पिक मार्ग के रूप में उभरा है। बीते 2 दिनों में इस मार्ग में सैकड़ों छोटे यात्री वाहनों ने आवागमन किया, लेकिन मार्ग के अधिकांश स्थानों में कच्चा होने और मार्ग में पार्किंग के लिए जगहों का अभाव होने के कारण वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिथौरागढ़ कैलाश मानसरोवर यात्रा का 5वां दल गुंजी पहुंचा। टनकपुर में लावारिस पशु बन रहे हैं हादसों का कारण। वैसे तो पूरे उत्तराखंड में लोग लावारिस पशुओं का आतंक से परेशान हैं, लेकिन अगर बात टनकपुर क्षेत्र की करें तो वहां भारी संख्या में लावारिस पशु घूमते दिख सकते हैं। इस कारण क्षेत्र में रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं। इस क्षेत्र में लावारिस पशुओं के कारण पिछले 2 माह में 8 से अधिक वाहनों के चालक घायल हो चुके हैं। टनकपुर के राजा राज चौराहे के आसपास अस्पताल चौराहे तक आवारा पशु घूमते हुए मिलते हैं। वर्कशॉप लाइन या सीमेंट रोड पर भी पशुओं का आतंक कम नहीं है। सड़कों पर विचरण करने वाले लावारिस मवेशी लोगों की मुसीबत का कारण बने हैं। लावारिस पशु एक और सड़क हादसे तो दूसरी ओर किसान की फसल को चौपट करते हैं। चलते फिरते राहगीरों पर हमला, लावारिस मवेशियों से हो रही सड़क दुर्घटनाएं अब आम हो गई हैं। पार्टी मुचकुंद ऋषि के आश्रम में पहुंची मां बारही धाम। लोहाघाट चामी चौमेल में आषाढ़ी महोत्सव का हुआ समापन। लोहाघाट में मां धूमाधुरी महोत्सव के लिए व्यवस्था की उठी मांग। चौखुटिया सड़क न होने से बीमार को 2 किलोमीटर डोली से लाए। ग्राम पंचायत मार्ड कुवाखाल के केदार तोक में सड़क न होने से ग्रामीणों को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। रविवार को एक बीमार बुजुर्ग को डोली पर लाना पड़ा। 2 किलोमीटर तक डोली के सारे बुजुर्ग गांव पहुंचे। चौखुटिया में रानीखेत समेत 60 सड़कें हुई बाधित। अल्मोड़ा में अब सोलर लाइट से जगमगाएंगे शहर और गाँव। बागेश्वर में रेल मार्ग के लिए संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण के लिए संघर्ष समिति एक बार फिर हुक्कार भरी है। अपनी मांग के समर्थन में उन्होंने प्रदर्शन किया। मार्ग के लिए अभी तक बजट का स्वीकृत न होने पर नाराजगी जताई। चेतावनी दी कि अगर यदि जल्द रेल मार्ग निर्माण नहीं किया जाता तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके लिए गांव-गांव जाकर संपर्क किया जाएगा। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले लोग रविवार को तहसील परिसर में एकत्रित हुए। यहाँ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। यहाँ हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि रेल मार्ग के लिए वो 2004 से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बजट स्वीकृत कर मार्ग निर्माण करने के बजाय उन्हें उलझा रही है। बागेश्वर में सीनियर सिटीजन न्यास ने निकाली तिरंगा यात्रा। अल्मोड़ा में 4 दिवसीय कृष्णा जन्माष्टमी महोत्सव हुआ शुरू। खटीमा में 16 हेक्टेयर वन भूमि पर बनेगा सिटी फॉरेस्ट पार्क।